हेलो एवरीवन। अभी एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि प्योर फील्ड वर्कर्स के लिए है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज़ ये सब चीज़ बुक में प्रॉपरली तो कभी भी नहीं मिलेगा। ये बेस्ड ऑन फील्ड एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज़ नोन टू ऑल, बट सब चीज़ फील्ड में कैसे उसको नॉलेज को यूटिलाइज करना है उसके बारे में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आंसर पैटर्न में मैं बनाया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू लोकेट योर सेल्फ फर्स्ट इन द फील्ड। आप फील्ड में काम करने के दौरान अपने आप को कैसे लोकेट करोगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ का लोकेशन, कोई भी एरिया का लोकेशन तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड एलिवेशन। ये तो आपको पता होगा लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, एलिवेशन क्या है, फिर भी बोल देता हूँ। लैटिट्यूड है कोई भी एरिया अर्थ का सेंटर के साथ जो एंगल करते हैं ना, उसको लैटिट्यूड बोलते हैं। सो लैटिट्यूड कौन सा प्लेन में मेज़र होता है? 0 to 90 डिग्री एंगल के अंदर होगा। वो एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड वर्टिकल प्लेन में मेज़र होगा, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड है नॉर्थ साउथ जो लाइन है, जो इंग्लैंड का ग्रीनिच टेम्पल के साथ गुजरता है, वो टेम्पल के साथ गुजरता हुआ जो इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ साउथ कनेक्ट करता है, उसको 0 डिग्री मान के उससे ईस्ट और वेस्ट में टोटल हर एंगल में जाते हुए जो लोकेशन मेज़र होता है उसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। और लॉन्गिट्यूड कौन सा प्लेन में मेज़र होगा? तो फिर इट इज़ हॉराइजॉन्टल प्लेन में मेज़र होगा, ठीक है। तो लैटिट्यूड वर्टिकल प्लेन में मेज़र होता है 0 to 90 डिग्री के एंगल के अंदर। लॉन्गिट्यूड 0 to 180 डिग्री के अंदर हॉराइजॉन्टल प्लेन में मेज़र होता है। तो ये जो राइट साइड में पहले अर्थ का गोला दिखा के इक्वेटर, ग्रीनिच मीडियन सब कुछ दिखाया हुआ है। सो उसका राइट साइड में ये है नॉर्थ पोल दिखाया गया है। सो इसमें लैटिट्यूड मेज़र हो रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग 0 डिग्री है इक्वेटर, देन टुवर्ड्स नॉर्थ अप टू 90 डिग्री, टुवर्ड्स साउथ अप टू 90 डिग्री। व्हेयरएज इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूड अर्थ को इमेजिनरी 2 हिस्से में डिवाइड कर दो अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल प्लेन। नाउ इसके ऊपर जो 0 to 180 डिग्री एंगल बनता है, 180 डिग्री के बाद क्या होगा? वेस्ट की तरफ चला जाएगा। सो जैसे 0 डिग्री से 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री, देन वेस्टर्न हाफ में 150 डिग्री वेस्ट, 120 डिग्री वेस्ट, इतना तो पता ही होगा सभी को। उसके बाद लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गया तो लोकेशन हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट एलिवेशन? सेम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो सकता है एक दो जगह का, बिकॉज फॉर एग्जांपल आप 120 मंजिल एक बिल्डिंग के ऊपर है और एक आदमी 120 मंजिल का ही बिल्डिंग का नीचे है, ग्राउंड फ्लोर में, एक टॉप में है। सो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो दोनों का सेम हो जाएगा, लेकिन लोकेशन सेम तो नहीं है ना। सिमिलरली कोई बड़ा पहाड़ी के ऊपर अगर कोई खड़ा है, कोई पहाड़ का बेस में है, तो लैट लॉन्ग एक्सक्लूसिवली सब कुछ डिटरमाइन नहीं करेगा, उसके साथ एलिवेशन भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बिकॉज मैप में तो अल्टीमेटली एलिवेशन डायरेक्टली दिखाया नहीं जाएगा, इट इज़ जस्ट प्रोजेक्शन। सो कॉन्टूर के द्वारा दिखाया जाएगा। सो लैट लॉन्ग एंड एलिवेशन तीनों इम्पॉर्टेंट है। सो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और एलिवेशन जीपीएस के द्वारा मेज़र किया जा सकता है, और स्पेसिफिकली डीजीपीएस जो होता है उससे और अच्छा मेज़र होता है, ठीक है। तो ये लैट लॉन्ग एंड एलिवेशन तो आपको मेज़र हो जाएगा जीपीएस के माध्यम से। और जीपीएस छोड़ के भी और क्या ज़रूरत है फील्ड में? अगर जीपीएस है तो बहुत इजीली हो जाएगा, लेकिन एक बेस मैप तो आपको चाहिए ही। बेस मैप को टोपोशीट कहा जाता है, टोपोग्राफिक मैप, जो ऑलरेडी सर्वेयर द्वारा बनाया रहता है, थियोडोलाइट्स या टोटल स्टेशन आजकल ये इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से बनाया जाता है बेस मैप। तो वो बेस मैप में आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को डालने से टोपोग्राफी तो ऑलरेडी कॉन्टूर के माध्यम से दिखाया जाता है, सो ऑटोमेटिक आ जाएगा।
लेकिन इनके सबके पास जीपीएस नहीं है, या जीपीएस कुछ कुछ घना जंगल या कुछ पर्टिकुलर लोकेशन में, और बेस्ड ऑन सम एरर सैटेलाइट अवेलेबिलिटी, कुछ कुछ जगह पे सैटेलाइट कवरेज नहीं होता है। सो वो सब जगह पे जीपीएस कभी कभी इनएक्टिव हो जाता है। तो वो सब एरिया में ब्रांटन कंपास बहुत यूज़फुल होता है। ठीक है, तो ब्रांटन कंपास क्या करेगा, ब्रांटन कंपास से कोई भी जगह पे जाके आप नियरेस्ट फीचर्स को टोपोशीट में ऑलरेडी दिया हुआ फीचर्स के साथ मैच करना है। मैच करने के बाद कन्फर्म होने के बाद उसको बैक बियरिंग लेना पड़ता है। आप बैक बियरिंग क्या है वो तो पता है आप लोगों को, अगर नहीं पता है तो उसके लिए एक्सक्लूसिवली डिफरेंट वीडियो मैं ब्रांटन कंपास के बारे में लेके आऊँगा। सो ये ब्रांटन कंपास, जीपीएस एंड टोपोशीट, ये तीनों अगर आपके पास अवेलेबल है, आप टोपोशीट के ऊपर आपको मेजरमेंट कर सकते हैं और आपका लोकेशन प्रॉपरली आएगा। 2 और मोर बैक बियरिंग एंगल मेज़र करने के बाद उसको लाइन से खींचने से जो इंटरसेक्ट करेगा वही आपका लोकेशन होगा। और एल्स इधर फॉर एग्जांपल ये जो ब्लॉक है, एक पर्टिकुलर टोपोशीट फॉर एग्जांपल लिया गया है, ओपन सीरीज टोपोशीट 56G/4। ये टोपोशीट में ये जो ब्लैक कलर का रेक्टेंगुलर एरिया है उसके अंदर फर्दर जूम इन करके फॉर एग्जांपल एक क्वेरी दिखाने वाला हूँ मैं। सो एक पर्टिकुलर क्वेरी का लोकेशन हमको जानना है फॉर एग्जांपल, जिसको हम रेड कलर का एरो से मार्क किया है। वो क्वेरी कैसे मेजर होगा, इधर जीपीएस में डायरेक्ट लैट लॉन्ग डालने से वो लैट लॉन्ग को टोपोशीट का लैट लॉन्ग के साथ मैच करके प्लॉट कर दीजिए। और एल्स आप बियरिंग बैक बियरिंग लेके कोई भी नियर बाई फीचर्स, कौन सा नियर बाई फीचर होता है, टोपोशीट में बहुत सारा फीचर्स अवेलेबल रहता है, कल्चरल फीचर्स, टोपोग्राफिक फीचर्स, बड़ा पीक या कोई टेम्पल का पीक, वो टोपोशीट में ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे कि ये टोपोशीट का एक इंडेक्स है, इसमें देखिए बहुत सारा फीचर्स है, नीचे की तरफ देखिए टेम्पल है, ये सब कोई भी बड़ा 2 टनल, ये सब कोई भी अवेलेबल फीचर्स को 2-3 फीचर्स को आप एक साथ लेके उसको बैक बियरिंग लेके उसको कनेक्ट करने से जो पॉइंट में ये लोग 2-3 फीचर सब बैक बियरिंग का लाइन जो जिसमें इंटरसेक्ट करेगा वही आपका लोकेशन होगा। ऑटोमेटिकली जीपीएस और ब्रांटन के द्वारा लिया हुआ चीज़ एक ही आएगा, ऑलमोस्ट एक्यूरेटली मैच हो जाएगा। सो ऐसे आप लोग आपका लोकेशन मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डिफरेंट स्केल ऑफ टोपोशीट कवर नॉन यूनिफॉर्म एरिया और डिसप्रोपोर्शनल एरिया। क्वेश्चन को पहले प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो 4 टोपोशीट मेजर टोपोशीट इंडिया में, सपोज 1:10 lakhs, 1:2,50,000, 1:50,000 एंड 1:25,000 स्केल टोपोशीट, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे 1:10 लाख टोपोशीट 4 डिग्री बाई 4 डिग्री एरिया लैट लॉन्ग कवर करते हैं। ठीक है, और 1:2,50,000 को डिग्री सिटी बोला जाता है जो 1 डिग्री बाई 1 डिग्री कवर करता है। यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि 1:2,50,000 का 4 गुना होता है 1:10 लाख, तो 1 डिग्री बाई 1 डिग्री इसका 4 गुना है 4 डिग्री बाई 4 डिग्री। लेकिन जब 1:50,000 में आएंगे तब देखता है वो 15 मिनट बाई 15 मिनट एरिया कवर करता है। 15 मिनट मतलब इसका 4 गुना होने से 1 डिग्री होगा, 15 मिनट 60 मिनट मतलब 1 डिग्री। तो इसमें देखिए 15 मिनट का 4 गुना होता है 1 डिग्री, लेकिन एरिया के हिसाब से क्या हो रहा है, एरिया के हिसाब से हो रहा है 1:50,000, स्केल के हिसाब से हो रहा है देखिए 1:50,000, इसमें 1:2,50,000, सो 5 टाइम्स हो जा रहा है। ठीक है, लैट लॉन्ग के हिसाब से कवरेज के हिसाब से हो रहा है 4 टाइम्स, क्योंकि 15 मिनट्स का 4 टाइम्स होता है 1 डिग्री, लेकिन स्केल के हिसाब से 5 टाइम्स हो रहा है, 1:50,000 का 5 टाइम्स होता है 1:2,50,000। ओके, ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं इन बिटवीन में एक रेड कलर का लाइन डाला, उसको समझेंगे क्यों ऐसा होता है। होना चाहिए समान, लेकिन नहीं होता है रियलिटी में। सिमिलरली 1:25,000 का जो स्केल है वो 7.5 मिनट बाई 7.5 मिनट एरिया लैट लॉन्ग कवर करता है। सो यहाँ पे अगेन ठीक हो गया, 1:25,000 या 1:50,000, सो 25,000 का 2 टाइम्स होता है 50,000, और 7.5 मिनट का भी 2 टाइम्स होता है 15 मिनट। तो इन बिटवीन में डिसप्रोपोर्शन क्यों हो रहा है,
वो समझेंगे। इसका मेन रीज़न है अर्थ का शेप। अर्थ तो फ्लैट नहीं है ना, अर्थ इज़ ए स्फेरिकल स्फेरॉइडल शेपेड ऑब्जेक्ट। तो अर्थ में क्या हो रहा है, इधर ध्यान से देखिए, मैं इसको इनलार्ज कर रहा हूँ फॉर टाइम बीइंग। इधर देखिए दो एरिया है, एक में देखिए ए, एक में एरिया दिखाया गया ए, दूसरा में एरिया दिखाया गया बी। सो जहाँ पे ए एरिया है उसका जो प्रोजेक्शन है अर्थ में, सपोज सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन कर रहे हैं, सो एक्स अर्थ के ऊपर एक्चुअल एरिया एक्स से टोपोसिट के एरिया ऊपर ए एरिया है, और दूसरा और एक टोपोसिट में बी टोपोसिट में देखिए सेम एरिया कवर हो रहा है, लेकिन एक्स का जो लेंथ है वाई का लेंथ से कम हो रहा है। हालांकि प्रोजेक्शन के हिसाब से दोनों का एरिया सेम है, मतलब टोपोसिट का जो एरिया है ए का टोपोसिट का जो पेज का साइज़ है और बी का टोपोसिट का जो पेज का साइज़ है सेम है, लेकिन रियलिटी में बी ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे प्रोजेक्शन करने से भी टोपोसिट में जो बी का एरिया है वाई उससे बड़ा है। हालांकि इधर देखिए ए का जो एरिया है एक्स भी लगभग समान है। ये क्यों है उसको और अच्छी तरह मैं समझने का कोशिश करेंगे। अभी देखिए टोपोसिट क्या है। टोपोसिट में ये 4 टोपोसिट दिखाया गया है, 4 डिग्री बाई 4 डिग्री जो है 1:10 lakhs, देन 1 डिग्री बाई 1 डिग्री जो कि 1:2,50,000, एंड देन 1:50,000 जो कि 4 हिस्सा में डिवाइड होता है 15 मिनट बाई 15 मिनट फर्दर, और 15 मिनट बाई 15 मिनट को 7.5 मिनट बाई 7.5 मिनट में करने से 1:25,000 होता है। ठीक है, सो ये तो इतना तक तो पता ही होगा। नाउ अभी देखिए फॉर एग्जांपल 56D एक ये टोपोसिट है। 56 शीट के अंदर 56D इज़ ए डिग्री शीट। फर्दर 56D को अगर डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल 56D बाई 11 इज़ 1:50,000 टोपोसिट, एंड 56D बाई 11 को अगर डिवाइड करेंगे चारों हिस्से में, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वो ईच हिस्सा होता है 1:25,000 स्केल। नाउ अभी फॉर एग्जांपल एक डिग्री शीट को ले लीजिए। डिग्री शीट में 56D के अंदर, जिसको रेड कलर से इधर दिखाया गया है, वो डिग्री शीट का D के अंदर सपोज D/11 पोर्शन को ब्लैक कलर का छोटा रेक्टेंगल से दिखाया गया है। ठीक है, एंड डिग्री शीट का टोटल साइज़ को अगर देखेंगे, डिग्री शीट का टोटल साइज़ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं सपोज Y के माध्यम से, और डिग्री शीट का D/11 पोर्शन को जो X के माध्यम से दिखाया गया है। सो अभी देखिए अर्थ के ऊपर एक्स का जो एक्स, जैसे कोई भी बड़ा कर्वेचर बहुत सारा माइनर स्ट्रेट लाइन से बनता है ना, तो ये इस टाइप का ही चीज़ है। जो एक्स है इधर बहुत छोटा एरिया कवर कर रहा है, तो लगभग एक्स और एक्स डैश इक्वल होता है, तो इसमें डिस्टॉर्शन ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब आप बड़ा एरिया कवर कर लेंगे, फॉर एग्जांपल वाई, इधर देखिए वाई डैश काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है इधर। सो वाई डैश इज़ मच मोर एरिया, वाई डैश इज़ कवरिंग मच मोर एरिया कंपेयर टू वाई। सो इसीलिए वो डिस्प्रोपोर्शन हो जाता है, 5 टाइम्स ना हो के उसमें 4 टाइम्स हो जाता है, क्योंकि 1:2,50,000 इज़ 5 टाइम्स 1:50,000 का, लेकिन स्केल के हिसाब से 15 मिनट का जस्ट 4 टाइम्स होता है 1 डिग्री। सो दैट इज़ द रीज़न। आई होप इतना तो क्लियर हो गया। सो इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए अर्थ का डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट अलग अलग प्रोजेक्शन लेना पड़ता है। जैसे कि जो पोलर साइड है, पोलर साइड में सिंपल प्लानर प्रोजेक्शन होता है, फिर मिड लैटिट्यूड में कोनिकल प्रोजेक्शन होता है, और इसका इक्वेटोरियल एरिया में जनरली सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन करना पड़ता है। ये प्रोजेक्शन के बारे में मैं डिटेल एक्सक्लूसिव वीडियो लाऊंगा। सो ये 2 चीज़, एक तो प्रोजेक्शन और दूसरा टोपोसिट का डिटेल्स के बारे में मैं एक्सक्लूसिवली डिफरेंट वीडियो लाऊंगा, जो भी चीज़ इधर बेसिक चीज़ कवरेज नहीं हो रहा है।
सो ये सेकेंड क्वेश्चन आई थिंक सॉल्व हुआ। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज दैट क्या हम लोग एक एरिया को जो 1:50,000 टोपोसिट से दिखाया जा रहा है, सेम 1:50,000 टोपोसिट को अगर इनलार्ज करते हैं, इनलार्ज करके 1:25,000 स्केल बनाया जाता है प्रिंट लेके, वो क्या एक्यूरेट रिजल्ट देगा? 1:25,000 का रियल एक्चुअल जो मैप है वो ना लेके हम सपोज 1:50,000 को ही इनलार्ज कर लिया। सो क्वेश्चन इज दैट कैन वी इनलार्ज 1:50,000 टोपोसिट इंटू 1:25,000 और अदर स्केल? आंसर इज सिंपली नो, बिकॉज हालांकि स्केल के हिसाब से वो दोनों सेम हो जाएगा, एक्चुअल 1:25,000 मैप और इनलार्ज मैप ऑफ 1:50,000, लेकिन रियलिटी में कोई भी फीचर्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा जो इनलार्ज वाला मैप होगा। बिकॉज फॉर एग्जांपल ये वाला देखिए, ए वाला जिसको ए से दिखाया गया है ना, ये एक्चुअल सपोज 1:50,000 स्केल का एक फीचर से एक लाइन से दिखाया गया है। हाँ, तो 1:50,000 को अगर इनलार्ज करके 1:25,000 किया गया है तो उसमें जस्ट वो फीचर्स मोटा हो जाएगा, थिकनेस बढ़ जाएगा, लेकिन डिटेल माइन्यूट फीचर्स नहीं आएगा, कर्वेचर एक्स्ट्रा नहीं आएगा, स्ट्रेट टाइप का आएगा। लेकिन रियलिटी में वो क्या करता है, रिजोल्यूशन अच्छा बढ़ नहीं रहा है, लेकिन रियलिटी में क्या है, रिजोल्यूशन ज़्यादा है। रियलिटी में एक्चुअल 1:25,000 के अंदर देखिए कितना सारा कर्वेचर है, माइनर क्रम्पलिंग, फोल्डिंग, ये सब चीज़ छूट जाएगा अगर हम लोग 1:50,000 स्केल को जस्ट इनलार्ज कर दिया तो। जस्ट वो टोटली गलत चीज़ है। तो ये इसको फर्दर समझने के लिए एक चीज़ बहुत अच्छी तरह नोट करिए। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखिए एक पर्टिकुलर टोपोसिट दिखाया गया है इधर, हाँ 1:50, सेम टोपोसिट का सेम एरिया 1:50,000 में, 1:25,000 में। इसको देखिए एक रेड कलर के एरो से दिखा रहा हूँ, इसको मैं इनलार्ज करता हूँ। हाँ, जहाँ पे रेड कलर का एरो से दिखाया गया है दैट इज़ 57J/16 बाई साउथ ईस्ट टोपोसिट। सो 57J/16 टोपोसिट को साउथ ईस्टर्न पार्ट को अगर इनलार्ज करेंगे और सेपरेटली 57J/16 बाई साउथ ईस्ट एक्चुअल 1:25,000 वाला टोपोसिट लेंगे, दोनों में अंतर हो जाएगा। इसमें देखिए कंपैरिजन करने से स्कार्प फेसेस आर बेटर रिप्रेजेंटेड इन एक्चुअल 1:25,000 मैप विच इज़ मार्क्ड विथ रेड एरो। इधर देखिए 1:50,000 को जब इनलार्ज करेंगे स्कार्पमेंट थोड़ा बहुत दिखेगा, इतना अच्छी तरह नहीं दिखेगा। व्हेयर एज इन सेकेंड मैप देखिए जो एक्चुअल रियलिटी है उसमें एस्कार्पमेंट फीचर्स ज़्यादा आ गया। सो दिस इज़ द डिफरेंस। 1:50,000 को ये स्केल अभी बार स्केल के हिसाब से सेम है, लेकिन फीचर्स इसमें काफ़ी कम हो गया 1:50,000 में। सो प्रॉपर नॉलेजेबल पर्सन होने से इसको कभी भी एनलार्जमेंट ऐसा करके नहीं होता है ब्लाइंडली, ठीक है। तो दैट इज़ द पॉइंट। I hope that is all for today. I'll come soon with next field based video with practical approach which you cannot get anywhere. उतना easily bookish way में नहीं है, ये सब experience based है। So stay tuned. Thanks for watching. Thank you.